Good morning, everyone, and welcome to CR International School Online Study System. How are you, dear student? I hope you all are fine and you are studying well. Today, we'll talk about the next topic of your chapter number second, that is Indian economic sectors. इसमें हमने जो अभी तक डिस्कस किया है वो हमने प्राइमरी सेक्टर के बारे में डिस्कस किया, सेकेंडरी सेक्टर्स, ऑल थ्री सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, उनको आपस में कंपेयर किया है। उसके बाद हमने इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लाइक जीडीपी वी हैव डिस्कस्ड। जीडीपी के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में, हम प्रीवियस टॉपिक में या प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो कि हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं आपका, ठीक है। एंड विच सेक्टर इज गेटिंग इंपॉर्टेंस, की जैसे टर्सरी सेक्टर वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड कि धीरे धीरे करके जो जीडीपी के अंदर जो रोल बढ़ रहा है वो आपका टर्सरी सेक्टर का बहुत ज्यादा रोल बढ़ चुका है आपका। Now today we'll talk about that where is the most of the people employed। आज हम जो बात करेंगे वो इस बारे में डिस्कस करेंगे कि जब तीनों सेक्टर्स हमारे ग्रो कर रहे हैं तो तीनों सेक्टर में से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। इफ वी सी, अगर हम देखते हैं कि जो सेक्टर हमारा इकोनॉमिक सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, तो टर्सरी सेक्टर जो आपका वो तीनों ही सेक्टर से दोनों ही सेक्टर से कंपैरिजन में ज्यादा आगे बढ़ गया है। तो क्या एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा हुआ है, क्या ये सेक्टर जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट भी उतनी गति से बढ़ा है या फिर क्या और इसमें हमें देखने को मिलेगा, या कोई दूसरे फैक्टर्स हमें नजर आएंगे, दैट्स वी विल टॉक अबाउट टुडे। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट अस हैव अ लुक ऑन द ग्राफ। एक ग्राफ बनाया हुआ है, इस ग्राफ को हम लोग देखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड कि कौन से सेक्टर में कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट है। हमने यहाँ पर जो डाटा है वो 2 साल का, 2 पर्टिकुलर ईयर्स का हमने डेटा लिया हुआ है एंड वी हैव कंपेयर द 2 ईयर्स दैट हाउ द एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जो है आपका वो किस तरह से हो रहा है और कौन से सेक्टर में, विच सेक्टर हैज द एम्प्लॉयमेंट, किस सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट है, विच सेक्टर हैज हाउ मच एम्प्लॉयमेंट, दैट वी हैव डिस्कस्ड, दैट वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस। देखिए दिस इज द मैंने यहाँ पे आपका ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ में कि आपका जो ब्लू है हमारे पास ये प्राइमरी सेक्टर को शो करता है, जो रेड हमारे पास है ये सेकेंडरी सेक्टर को शो करता है और जो ग्रीन है हमारे पास है वो टर्सरी सेक्टर को हमारे पास शो कर रहा है आपका, ठीक है। तो अभी इसमें हमने जो 1972-73 अगर हम डाटा ले रहे हैं यहाँ पे, सो वी कैन सी वेरी क्लियरली कि यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में जो कितने परसेंट पीपल हैं जो इंडिया के वर्किंग में है वो है हमारे पास 74% लोग। अभी भी 74% लोग क्या कर रहे हैं आपका, एग्रीकल्चरल वर्क कर रहे हैं, मतलब कि ज्यादातर लोग कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। और जो हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ 11% हमारे पास दिखाई गई है, यानी कि बहुत ही कम लोग हैं जो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में वर्क कर रहे थे इन 1972। और टर्सरी सेक्टर की बात करें तो सिर्फ 15% लोग ही थे जो इसमें वर्क कर रहे थे, राइट। अब देखिए जैसे जैसे टाइम बदला, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो टर्सरी सेक्टर है उसका जो रोल है जीडीपी के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट डाटा लिया होगा 11 और 12 का डाटा लिया है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट है वो आपका प्राइमरी सेक्टर में रिड्यूस होके 49% आ गया है। तो ये 49% आने के बाद भी हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो लगभग आधे के आसपास अभी भी एम्प्लॉयमेंट, 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टिल वर्किंग इनटू द प्राइमरी सेक्टर। अभी भी हमारे इंडिया के अंदर 50% लोग हैं वो किस में काम कर रहे हैं, आपके प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। 2012 और 11 के अंदर जो हमारे पास है 24%। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियल लिबरल पॉलिसीज के लागू होने की वजह से इंडस्ट्री इंडिया के अंदर डेवलप हुई। तो एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होके कहाँ पे गया आपका, सेकेंडरी सेक्टर में गया और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है 24% हमारे पास यहाँ पे हो गया है, राइट। देन इफ यू टॉक अबाउट द टर्सरी सेक्टर सो देयर आर 27% एम्प्लॉयमेंट इन इट। तो ये 2011-12 के अकॉर्डिंग अब आप इस दोनों को कंपेयर करते हैं तो जहां पे एम्प्लॉयमेंट 74% था वो हमारा रिड्यूस होकर 49% हो गया है। जहां पे 11% था वहां पे शिफ्ट बढ़ गया हमारे पास 24%, जहां पे 15% था वहां पे 27% हो गया। ये शिफ्ट होने के बाद भी यू कैन सी, आप देख रहे हैं कि अभी भी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर इट इज स्टिल लार्जेस्ट सेक्टर वेयर पीपल आर एम्प्लॉयड। तो अभी भी हमारे पास सबसे बड़ा सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है, यहाँ पे 50% जो पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको वर्क कर रहे हैं। सो सिंपली जिस तरह से हमारे पास टर्सरी सेक्टर ने ग्रोथ की है इन द टर्म्स ऑफ द जीडीपी में जिस तरह से इन्होंने अपना रोल बढ़ा है
टर्शरी सेक्टर का, तो उसी लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाया है हमारे पास। एम्प्लॉयमेंट में अभी भी हमारा कौन सा सेक्टर आगे है? प्राइमरी सेक्टर है। अभी प्राइमरी सेक्टर है, इसमें हमारे पास एक लाइन दी हुई है आपके बुक में, द शिफ्ट इनटू द शेयर ऑफ द जीडीपी इज नॉट सेम टू द शेयर इनटू द एम्प्लॉयमेंट। कि जो टर्शरी सेक्टर है इसका जो शिफ्ट हुआ है, यानी कि जैसे हमने पढ़ा था आपकी पहले प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट था, तो जीडीपी में काफी मेन रोल निभाता था। फिर जीडीपी के बाद सेकेंडरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस आई, जो हमने सभी डेवलप्ड कंट्रीज का पैटर्न हमने देखा था। उसके बाद टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया, जहाँ पे ज्यादातर जो किसी भी कंट्री की जो जीडीपी थी वो वहीं से हमारे पास बन रही थी। एंड लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में वो लेवल नहीं अचीव किया गया है। ठीक है, तो दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। इसमें जीडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का जो रोल है, टर्शरी सेक्टर का रोल काफी ज्यादा बड़ा, लेकिन उसी लेवल में जो एम्प्लॉयमेंट है वो अभी टर्शरी सेक्टर के अंदर जनरेट नहीं हो पाया है। रीजन क्या है आपको? व्हाट इज द रीजन की टर्शरी सेक्टर जब बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है, वहां पे लोग ज्यादा वर्क करेंगे तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। तो क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज हमारे सामने दिया है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास। अब ये क्या चीज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? तो एक सीधे शब्दों में समझे, जहां पे लोग काम करते हुए नजर आते हैं लेकिन एक्चुअली अगर उनको उन काम से हटा दिया जाए, सो देयर इज उनका जो वर्क है या जिस काम से वो काम करे उसके प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज जहां पे उनकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो वहां पे काम कर रहे हैं, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इट इज अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट। वो क्या होता है आपका? हिडन होता है, नजर नहीं आता है कि क्या है आपका, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। लोग काम करते हुए भी नजर आते हैं लेकिन वो हमारे पास अनएम्प्लॉयड हैं, ये नजर नहीं आएंगे। इसके मुकाबले में टू समवन, इसकी बजाय समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब, जिसके पास जॉब नहीं है, एंड इज क्लियरली विजिबल अनएम्प्लॉयड, तो वो बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा। इसके पास जॉब नहीं है, वो बिल्कुल साफ नजर आएगा कि उसके पास जॉब नहीं है, तो क्या आपका अनएम्प्लॉयड है, राइट। लेकिन डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में, डिसगाइज मतलब छुपे हुए होना वैसे ही आपका होता है, ये हिडन होता है और नजर नहीं आता कि लोग अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, जैसे आपके चैप्टर में एग्जांपल दिया हुआ है लक्ष्मी का, आप उस एग्जांपल को बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो उसमें क्या आपका दिया गया है, जैसे हमारा एग्रीकल्चर का एक प्लॉट है, दैट वी हैव डिस्कस कि मान लो हमारा एग्रीकल्चर ये प्लॉट है, हमारे पास एक फैमिली मेंबर है, उसमें हमारे पास 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, 5 मेंबर्स आर वर्किंग ऑन दिस प्लॉट, इस प्लॉट पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो इनमें से हम लोग 3 मेंबर्स को आउट कर देते हैं, ठीक है, इस एग्रीकल्चर में जो आपका प्लॉट पे खेती का जो काम कर रहे थे प्राइमरी सेक्टर के अंदर, इनमें से 5 में से 2 मेंबर्स बच गए हमारे यहाँ पे। तो 2 मेंबर्स इस फील्ड पे काम कर रहे हैं तो भी उनके प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन डजंट इफेक्ट इफ मेंबर मूव आउटसाइड। प्रोडक्शन होता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है अगर उनको हम इनमें से 2-3 मेंबर्स को बाहर निकालते हैं। नाउ दीज 3 मेंबर कैन गो समवेयर लाइक सेकेंडरी सेक्टर में अपना वर्क कर सकते हैं, या फिर आपका जो टर्सरी सेक्टर है उसके अंदर अपना वर्क कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर को अपना बढ़ा सकते हैं। और इससे क्या हो सकता है, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है आपका। और इस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से क्या होगा, जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी के अंदर क्या होगा आपका जो एडिशन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारी जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी भी हमारे पास बढ़ेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए, ये लाइक द सेम थिंग, 5 मेंबर्स थे लेकिन हम वहां पे गए, उनसे पूछा कि क्या काम करते हैं, खेती का काम करते, तो 5 खेती का काम करें, लेकिन हालांकि वहां पे उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल दिया जैसे कि वहां पे अगर 3 लोगों को वहां से बाहर निकाल भी दिया जाता है एंड दे आर सजेस्टेड टू डू समवेयर एल्स टू वर्क, कहीं पे और भी वर्क करने के लिए उनको बोला जाता है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज द प्रोडक्शन डजंट इफेक्ट, क्योंकि उससे हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल इफेक्टेड नहीं होता है हमारे पास। सो इन दिस सिचुएशन वी कैन सी दैट where the requirement of the 2 people, जहां पे सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, वहां पे 5 persons are working, वहां पे 5 लोग काम कर रहे हैं, and that's why it is called a disguised unemployment। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो ये काम ही नहीं करे, that is very clear कि बहुत सिंपल सी बात है, वो अनएम्प्लॉयड है। लेकिन यहाँ पे आपका काम भी कर रहे हैं, बट
वो क्या आपका हमारे पास हो जाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। इसमें आपका लक्ष्मी जो आपका एग्जाम्पल वो पढ़ सकते हैं आपका, और ऐसा बोला जाता है इट इज मोस्टली फाउंडेड इनटू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब ये ज्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। मैंने एग्जाम्पल भी एग्रीकल्चर वाला ही लिया है। तो ज्यादातर जो हमारा ये सिस्टम होता है कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स जो होते हैं वहां पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक ही फैमिली मेंबर्स के लोग हैं वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनकी वहां पे आवश्यकता नहीं है, वो चाहे तो दूसरी जगह जाके वर्क कर सकते हैं। उससे हमारा जो प्लॉट्स हैं या फिर जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी प्रोडक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन हमारे पास जरूर नहीं एग्रीकल्चर में हो ऐसा, हमारे पास इंडस्ट्रीज जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, वहां पर भी इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकता है, जहां पे अगर हम कुछ लोगों को हटा देते हैं तो उससे प्रोडक्शन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज वो फैमिली को हम सबको होता है, कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है, मोस्टली जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही सारे मिलकर उसमें क्या करते हैं, प्रोडक्शन की जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उनको क्या करते हैं। अगर उनमें से कुछ लोगों को हटा भी देते हैं देन देयर इज नो प्रॉब्लम, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज ऑल अबाउट द कि किस में हमारे पास, देखिए अब हमने बहुत क्लियर से हमारे पास कंक्लूजन आ गया कि एक टर्सरी सेक्टर काफी ज्यादा ग्रो कर गया है। ग्रो करने के बाद जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो भी प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है। अब प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा क्यों है, रीजन उसका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है आपका, ठीक है, जहां पे लोग वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं हमें, ठीक है। अब क्या हम तरीके अपनाएं कि जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट को और बढ़ाया जा सकता है, सो दैट्स वी विल टॉक अबाउट इनटू द नेक्स्ट वीडियो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है रिगार्डिंग टू दिस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चंस। और हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेज वो आपकी चली रही हैं, आपका वहां पे भी अपनी क्वेश्चंस आप रेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।